मात्रक को समझना है। ठीक है, मात्रक क्या होता है? किसी भी राशि को नापने का एक इकाई होता है। जैसे द्रव्यमान को किलोग्राम में नापते हैं, है ना, समय को सेकंड में नापते हैं, और उसके बाद और भी होता है, जैसे आयतन को लीटर में नापा जाता है। तो आज हमको मात्रक समझना है कि किसका मात्रक क्या होता है। सबसे पहले आपको राशि समझना पड़ेगा। देखिए, राशि क्या है? जिस जिस पर भौतिकी के नियमों को लागू किया जाता है। ठीक है, भौतिकी के नियम जिन जिन चीजों पे लागू होते हैं वो सारे चीज क्या कहलाती है? राशियां कहलाती है। जिसको हम माप तोल सकते हैं वो सब क्या कहलाती है? राशियां कहलाती है। समझ में आ गया? अब ध्यान दीजिएगा, जैसे द्रव्यमान का बात किया आप लोग, किसी में जैसे कुछ लोग द्रव्यमान को किलो में नापते होंगे, कुछ ग्राम में नापते होंगे, कुछ पाउंड में नापते हैं। जैसे ब्रिटेन सब में पाउंड में नापा जाता है। ठीक है, तो राशियों के कोऑर्डिनेशन में ज्यादा दिक्कत ना हो तो इसलिए 1971 के आसपास, ठीक है, 1971 के आसपास 11वीं मापतौल महासम्मेलन एसआई यूनिट की नींव पड़ी। ठीक है, एसआई यूनिट कि पूरे विश्व में एक ही तरह का मानक यूज हो। जब वैज्ञानिक कोऑर्डिनेट करते हैं तो एसआई यूनिट में ही कोऑर्डिनेट करते हैं, और अलग अलग जगह अलग अलग यूनिट की मान्यताएं हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एसआई यूनिट के हिसाब से देख लीजिए, राशियों को तीन भाग में बांटा गया था। एक थी मूल राशि, व्युत्पन्न राशि, एक पूरक राशि। ठीक है, मूल राशियों को ध्यान से देखिए, यही मूल राशि जिस समय इसकी स्थापना हुई थी उस समय 6 थे, लेकिन उसके बाद बढ़ा करके इसकी संख्या को 7 कर दिया गया था। हम लोग को मूल राशि समझना है और इसके एसआई यूनिट को समझना है। इसी मूल राशियों से व्युत्पन्न, इसी मूल राशियों से, इसी 7 राशियों से आगे चलकर बहुत सारी राशियों का निर्माण हुआ। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला का नाम लेते हैं द्रव्यमान। सबसे पहला द्रव्यमान, इसके एसआई यूनिट के रूप में लिया गया किलोग्राम को। किसको लिया गया? किलोग्राम को। उसके बाद समय, समय का सब जानते होंगे, सेकंड होता है। उसके बाद ताप, जिसको केल्विन में मेजर किया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों के में फंसिएगा नहीं, ये के छोटा के है। ठीक है, छोटा के है, और ये जो है बड़ा के। समझ में आ गया? स्मॉल और कैपिटल। ठीक है, तो उसके बाद विद्युत धारा। विद्युत धारा को किस चीज में नापा जाता है? एम्पियर में। ठीक है, फिर पदार्थ का परिमाण, इसको नापा जाता है मोल में। किसमें नापा जाता है? इसको मोल में। ध्यान दीजिएगा, इसी 7 राशियों को ध्यान में रखना है, और इसी 7 राशियों से सब का सब एसआई यूनिट हम आपको निकालने सिखा देंगे सूत्र की सहायता से। ठीक है, कितने हो गए? 2 2 4 1 5। पदार्थ का परिमाण, उसके बाद ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता इसका क्या होता है? कैंडेला। द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा। उसके बाद पदार्थ का परिमाण, ज्योति तीव्रता। ठीक है, उसके बाद कोई और छूट रहा है? कोई और? लंबाई छूट रही है। ठीक, लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? ध्यान दीजिए, मूल राशि वैसी राशि है जिससे सभी राशियां मिलके बनी हुई है। ये सब किसी पे डिपेंड नहीं करती। आगे जितना राशि आएगा वो सब डिपेंड करेगा। सिर्फ आप इन 7 राशियों का ऐसा यूनिट ध्यान में रख लीजिए, बाकी हम सब का ऐसा यूनिट याद करवा देंगे आपको। आपको निकालने सिखा देंगे कि कैसे निकाला जाता है। पहले यहाँ ध्यान दीजिए, द्रव्यमान को किस में नापा जाता है? ऑल ओवर इंटरनेशनल में किलोग्राम में। ऐसा नहीं है कि पाउंड में नहीं नापा जाता है, पाउंड में भी नापा जाता है, लेकिन एसआई यूनिट अगर पूछे तो किलोग्राम में। अब विशेषकर हम लोग अगर स्टूडेंट है तो हम लोग को नापना किस में होगा? किलोग्राम में ही नापना होगा। समय, सेकंड, ताप, केल्विन, विद्युत धारा एम्पियर, पदार्थ का परिमाण मोल, ज्योति तीव्रता कैंडेला, लंबाई मीटर। पॉज, स्टार्ट। ध्यान दीजिएगा, हम स्टार्ट करते हैं दूरी के मात्रक से। दूरी का मात्रक क्या अभी तुरंत बताए? लंबाई। लंबाई किस में नापा जाता है? मीटर में। तो दूरी भी तो एक तरह का लंबाई है, रास्ते का लंबाई है, तो वो किस में नापा जाएगा? मीटर में। तो इसका मतलब दूरी का ऐसा यूनिट क्या हो गया? मीटर हो गया। और समय का क्या हो गया? अभी तुरंत बताए, सेकंड होता है। सेकंड होता है। इसी को दूरी से रिलेट करके देखिए, विस्थापन। ठीक है, विस्थापन, विस्थापन भी एक तरह का दूरी ही है, लेकिन जब सदिश सदिश आएगा तो बताएंगे इसमें दिशा का जरूरत पड़ता है और इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए सदिश हो जाता है या दिश हो जाता है। फिलहाल दोनों का मात्रक एक ही होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब अगर हम चाल का बात करें, ध्यान दीजिएगा एकदम कोऑर्डिनेशन से। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय होता है।
इसी में अटैच कर लेते हैं अगर वेग को, वेग सिर्फ सदिश है और कोई इसमें अंतर नहीं है। वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है, उसका भी तो मात्रक देख लीजिए, मीटर प्रति सेकंड, मीटर होता है मीटर। अब ध्यान दीजिएगा, दूरी का मात्रक मीटर, ठीक है, समय का मात्रक, और इसको जो है ये बटे का साइन, इसको पढ़ा जाता है प्रति, मीटर प्रति, ये समय है तो इसको क्या बोल देंगे, सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। तो चाल का ऐसा मात्रक समझ में आया, मीटर प्रति सेकंड। वेग का भी ऐसा मात्रक मीटर प्रति सेकंड, कोई दिक्कत। अब इसके बाद देखिए त्वरण का बारी आता है, ठीक है, त्वरण, त्वरण, त्वरण जानते होंगे आप, अगर आपका स्पीड घट या बढ़ रहा है तो मतलब त्वरण है, अगर बराबर है स्पीड तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अगर आप 20 पे है तो 20 पे जा रहे हैं तो त्वरण नहीं उत्पन्न होगा, अगर 20 है 21 पे चले गए तो मतलब त्वरण आ गया, 20 है 19 पे आ गए त्वरण आ गया, मतलब कम बढ़ होना, स्पीड का कम बेस होना, वही क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। देखिए तो यहाँ पे उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है, नॉर्मल सा फॉर्मूला बता के आपको कम से कम ये बता देंगे कि कैसे निकाला जाता है। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग बटे समय। हालांकि वेग में परिवर्तन का दर त्वरण होता है, लेकिन फिलहाल हमको अभी मात्रक निकालना है तो सिर्फ हम इसलिए वेग बटे क्या कर रहे हैं, समय कर रहे हैं। तो वेग का ऐसा यूनिट अभी तुरंत देखिए, मीटर प्रति सेकंड, प्रति मतलब बटे सेकंड, और एक और सेकंड है बटे में, कोई दिक्कत। तो यहाँ से क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड गुना सेकंड, सेकंड स्क्वायर, कोई भी समान पावर वाला गुना, कोई भी समान आधार वाला आपस में गुना होता है तो पढ़े होंगे आप, इसका पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड। ध्यान से देखते रहिए, एकदम समझ में आते रहेगा। दूरी समझ में आ गया, मीटर, असमय सेकंड, इसको पढ़ेंगे प्रति, हो गया मीटर प्रति सेकंड। इधर वेग बटे समय, तो वेग का क्या आता है, मीटर प्रति सेकंड, एगो और सेकंड नीचे में, तो सेकंड गुना सेकंड, सेकंड स्क्वायर हो गया, मीटर तो रह गया, इसको क्या पढ़ेंगे प्रति, इधर हो गया सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो त्वरण भी समझ में आ रहा होगा। अब पांचवा चीज देखते हैं जिसको देखना है, बल, जिसको हम कहते हैं फोर्स। फोर्स क्या होता है, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल क्या होता है, बल होता है। तो द्रव्यमान का ऐसा यूनिट क्या होता है, सबको पता है, तुरंत बताए मूल मात्रक में। अब याद रखिएगा, देखिए सब मूल मात्रक का मात्रक से ना रहा है, कोई मूल मात्रक से बाहर भी है, कोई मूल मात्रक से बाहर नहीं है, ध्यान दीजिए। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या आता है, केजी, क्या था, किलोग्राम। त्वरण का भी तुरंत देखिए, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो बल का मात्रक क्या होता है, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। या तो ये भी रह सकता है, तो एक थे न्यूटन, ठीक है, वैज्ञानिक न्यूटन थे जिन्होंने बल के गति के नियम दिए थे, उनके सम्मान में इसी किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को न्यूटन भी बोला जाता है। तो बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन भी होता है और केजी, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी होता है, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। कहीं कहीं होता है न्यूटन दे देता है, कहीं कहीं ये दे देता है, तो इसमें फंसना नहीं है, दोनों ही रखना है दिमाग में। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं छठा नंबर पे, कार्य, जिसको आप लगभग ऊर्जा बोल सकते हैं, ठीक है। कार्य ऊर्जा दोनों अलग चीजें नहीं है, दोनों एक ही चीज है, ध्यान दीजिए। तो आ गया कार्य या ऊर्जा। तो देख लीजिए कार्य या ऊर्जा क्या होता है, कार्य क्या होता है, बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन कह लीजिए, विस्थापन माने तो दूरी ही होता है ना, वो अलग बात है, ये सदिश राशि है, वो अलग बात है, जानते हैं। बल गुना विस्थापन, बल का ऐसा मात्रक क्या था, अभी फिलहाल इससे निकालेंगे, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये हो गया। अब विस्थापन का मात्रक मीटर, तो या तो कहीं कहीं आपको किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर देखने के लिए मिल जाए, या यही इसके बदले में हम क्या बोल सकते हैं, न्यूटन बोल सकते हैं, न्यूटन मीटर देखने के लिए मिल जाए, या एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था जूल, है ना, उन्हीं के सम्मान में इसको क्या बोला जाता है, जूल। कार्य का ऐसा मात्रक या ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। लेकिन ये बिल्कुल ही आप नहीं कर सकते कि ये दोनों नहीं है, कभी कभी क्या होता है, तीनों ऑप्शन में रहता है और डी में ऑल रहता है, लोग जूल मार के गलत कर बैठता है। तो ऐसा गलती नहीं करेंगे, सबको चेक कर लेंगे कहीं ये तीनों तो नहीं है एक साथ, ठीक है। या फिर कहीं कहीं यही नहीं रहता है, ये रहता है, कहीं कहीं ये नहीं रहता, ये रहता है, तो ये तीनों पे कोऑर्डिनेशन बैठा के रखेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब बल आघूर्ण का हमको निकालना है, तो सबका देखिए फॉर्मूला हम लोग को चाहिए। इसका विशेष बात क्या है कि फॉर्मूला भी आपको याद हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। बल आघूर्ण क्या होता है, बल गुना बलों के बीच की दूरी, बल गुना बलों के बीच की दूरी बल आघूर्ण कहलाती है। अब ध्यान दीजिए, बल आघूर्ण क्या है, ठीक है, बल गुना बलों के बीच की दूरी, बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन, दूरी है किसी के बीच की दूरी, दूरी है तो न्यूटन हो गया, इधर मीटर, है ना। तो बल आघूर्ण का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर, ठीक है। अब इधर देखिए शक्ति, कार्य का ऐसा मात्रक जूल बता चुके हैं, अब प्रति बताए थे, प्रति, और समय का मतलब सेकेंड,
जूल प्रति सेकंड। कई कई शक्ति का ऐसा मात्रक जूल प्रति सेकंड में देखने के लिए मिलेगा। एक और मात्रक वो फेमस है जिसको कहा जाता है वाट। शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा, वाट भी हो जाएगा। और संवेग का ऐसा यूनिट पे आ जाता है। संवेग का ऐसा यूनिट, संवेग बराबर क्या था, द्रव्यमान गुना वेग। द्रव्यमान को क्या कहते हैं, किलोग्राम, और वेग को कहते हैं मीटर प्रति सेकेंड। तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड ये किसका हो जाता है, संवेग का। उसके बाद आवेग पे आते हैं। आवेग क्या होता है, बल गुना समय। बल क्या है, न्यूटन, और समय क्या है, सेकंड, न्यूटन सेकंड आवेग हो जाएगा। और दाब देखिए, दाब क्या है, न्यूटन। और क्षेत्रफल का ऐसा यूनिट क्या था, देखिए कोई भी क्षेत्रफल निकालिएगा तो भुजा गुना भुजा हो जाता है, नहीं या तो लंबाई गुना चौड़ाई कीजिए या भुजा गुना भुजा कीजिए, कुछ भी कीजिए, भुजा से गुना भुजा हो जाता है। भुजा का ऐसा यूनिट मीटर, और फिर दूसरे भुजा को गुना कीजिएगा तो मीटर, मीटर गुना मीटर क्या हो जाता है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये ध्यान दे दीजिएगा। तो दाब का ऐसा यूनिट क्या हो जाता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जिसको क्या बोला जाता है, पास्कल बोला जाता है। ये ध्यान दीजिएगा, कभी कभी दे देता है 1 पास्कल बराबर क्या होता है, तो 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर आपको मानना होगा। ठीक है, तो पास्कल क्या हो जाता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाता है, कोई दिक्कत। इसके बाद देखिए पृष्ठ तनाव का ऐसा मात्रक देख लीजिए। बल बट्टे लंबाई होता है, बल का ऐसा मात्रक न्यूटन, लंबाई का ऐसा यूनिट मीटर, न्यूटन प्रति मीटर हो जाता है, जो कि पृष्ठ तनाव का ऐसा मात्रक का लगा। जड़त्व आघूर्ण देख लीजिए, द्रव्यमान गुना दूरी का स्क्वायर। द्रव्यमान क्या हो गया, किलोग्राम, दूरी का स्क्वायर, दूरी क्या हो गया, मीटर, मीटर का स्क्वायर है ना, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। उसके बाद कोणीय संवेग, द्रव्यमान गुना वेग गुना त्रिज्या। तो द्रव्यमान का ऐसा मात्रक किलो, वेग का ऐसा मात्रक मीटर प्रति सेकंड, और फिर त्रिज्या का भी लंबाई किसमें होगा, मीटर, क्योंकि लंबाई है, त्रिज्या एक तरह का लंबाई है, तो एसआई में ले रहे हैं, एसआई में ही रहने दीजिएगा। केजी मीटर गुना मीटर, मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, ये कोणीय संवेग हो गया। उसके बाद विद्युत आवेश का देख लेते हैं। विद्युत आवेश का क्या होता है, देखिए ये आई मतलब क्या हो गया, विद्युत धारा, और ई टी मतलब समय। आई माने विद्युत धारा, विद्युत धारा क्या होता है, एम्पियर, समय का सेकंड, एम्पियर सेकंड बोल सकते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कूलाम भी बोलते हैं। ठीक है, तो विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलाम, जिसको आप लोग एम्पियर सेकंड बोल सकते हैं। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक है, वो सिर्फ ध्यान में रख लेना है, ओम होता है। और जब ये सब बताएंगे तो वो भी दिमाग में आ जाएगा कि ये ओम कैसे आ जाता है, समझ में आ गया। अब ध्यान दीजिए, अब फिलहाल इसको यहीं पे स्टॉप करेंगे, लेकिन ध्यान दीजिए उससे पहले कि किसी का भी मात्रक आपको क्यों याद रहना जरूरी है। जैसे मान लीजिए कहीं पे आपको दे दिया है 40 केजी या 40 न्यूटन, ठीक है, 40 न्यूटन इस तरह से दे दिया कि किसी पे आरोपित बल 40 न्यूटन है। अगर बल ना भी दिया हो, ऐसा ना भी बोला गया हो, आरोपित बल 40 न्यूटन है, तो आप तो समझदार है, ये देख के पकड़ लीजिएगा कि क्या बोलने का कोशिश कर रहा है, बल के बारे में बोलने का कोशिश कर रहा है। काफी हद तक सवालों को हल करने में काफी हद तक मदद मिलेगा, ये अगर मात्रकों को आप याद रखते हैं। वैसे भी आपको दिमाग में रहना जरूरी है, ये बनाते बनाते आपके एक कहते हैं ना कि आदत पे चढ़ जाएंगे, समझ में आ गया, कोई दिक्कत।